भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में कहते हैं कि कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ताः हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धो विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम। ही अर्थात क्योंकि बुद्धियुक्ताः समबुद्धियुक्त मनीषिणः ज्ञानी जन कर्मजम अर्थात कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलम अर्थात फल को त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर जन्म बंधो विनिर्मुक्ताः जन्म रूप बंधन से मुक्त हो अनामयम निर्विकार पदम परम पद को गच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं। कहने का भावार्थ है कि क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता जी के 52वें श्लोक में कहते हैं कि वैराग्य द्वारा बुद्धि के शुद्ध स्वच्छ और निश्चल हो जाने पर परमात्म प्राप्ति का कथन कहते हैं कि हे अर्जुन यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कहते हैं कि हे अर्जुन यदा यानी जिस काल में तेरी बुद्धि अर्थात बुद्धि मोह कलिलम मोह रूप दलदल को व्यतितरिष्यति भली भांति पार कर जाएगी तथा उस समय तू श्रुतस्य सुने हुए च और सुनने में आने वाले इस लोक और श्रोतव्यस्य परलोक संबंधी सभी भोगों से निर्वेदम वैराग्य को गंतासी प्राप्त हो जाएगा। कहने का भावार्थ है कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा।